हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम CA365। फ्रेंड, आज है 1 सितंबर और 1 सितंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे डिस्कस करेंगे। सो आप लोग वीडियो ध्यान से देखिए क्योंकि क्वेश्चन के साथ मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगी और लास्ट टाइम मैं आपसे क्विज भी पूछूंगी, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं आज के मोटिवेशनल थॉट्स के बारे में क्या रहने वाला है। जिंदगी में जीत और हार तो हमारी सोच बनाती है। जो मान लेता है वो हार जाता है, जो ठान लेता है वो जीत जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको हार मान कर बैठ जाएंगे या फिर ठान करके आगे जीवन में सफल होंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आप लोग मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपने मान लिया या फिर ठान लिया है। ओके, तो चलिए चलते हैं सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में इशिका चौधरी को एकलव्य अवार्ड से किस राज्य सरकार ने सम्मानित किया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट मध्य प्रदेश, सेकंड है उत्तर प्रदेश, थर्ड है उड़ीसा, फोर्थ है हरियाणा। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने इशिका चौधरी को, जो कि एक हॉकी प्लेयर है, उसको एकलव्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जो इशिका चौधरी है, इन्होंने 11 साल की उम्र से ही खेलना शुरू कर दिया था और उन्होंने मध्य प्रदेश हॉकी अकेडमी से इन्होंने ग्रेजुएशन किया था और अब इनको एकलव्य अवार्ड से सरकार ने सम्मानित किया है। तो बात आती है मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। और भोपाल में एक ताल है, भोजताल, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, मध्य प्रदेश से कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, पहले हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक है कान्हा नेशनल पार्क, माधव, एक है पन्ना, संजय, सतपुड़ा और एक है पेंच। ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में फैला हुआ है। ओके, और मध्य प्रदेश से कुछ इंपॉर्टेंट डैम हैं, उनमें से कुछ मैं आपको बता रही हूँ। एक है बाणसागर डैम जो कि सोन रिवर पर बना हुआ है, एक है भीमगढ़ बांध, ये वैनगंगा रिवर पर बना हुआ है, एक है गांधी सागर बांध, ये चंबल नदी पर बना हुआ है, एक है इंदिरा सागर बांध, ये भी नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, तो बात करते हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स की। मध्य प्रदेश में एक जीवन अमृत योजना की शुरुआत की गई थी और ये इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए शुरू की गई थी। मध्य प्रदेश में जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की गई थी, इसमें महिला मास्क बनेंगी और 11 रुपये में गवर्नमेंट को सेल करेंगी। मध्य प्रदेश में एक संकल्प योजना की शुरुआत की गई थी, ये बुजुर्गों की हेल्प के लिए शुरू की गई थी। ठीक है, और अभी हाल ही में बुजुर्गों के लिए एक और अभियान शुरू किया गया था, एक संकल्प बुजुर्गों के नाम, ये भी मध्य प्रदेश में ही शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश में एक झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में दीदी वाहन सेवा की शुरुआत की गई थी, ये प्रेग्नेंट लेडी के लिए शुरू की गई थी। चरण पादुका पहल, इसकी शुरुआत भी मध्य प्रदेश में ही की गई थी। रोको टोको अभियान, ये भी हाल ही में मध्य प्रदेश में ही चला गया था। किल कोरोना अभियान, ये भी मध्य प्रदेश में ही शुरू किया गया था। इंतजार आपका, ये भी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था मध्य प्रदेश में ही। आसपास नामक हेल्पलाइन, ये भी मध्य प्रदेश में ही शुरू की गई थी। और एक मास्क अनेक जिंदगी, ये भी जागरूकता अभियान अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में ही चला गया था। ओके, तो इतने सारे फैक्ट आपको मध्य प्रदेश से रिलेटेड याद रखने हैं। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत किसने की है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दुष्यंत चौटाला, सेकंड है केशव प्रसाद मौर्य, थर्ड है योगी आदित्यनाथ, फोर्थ है जगन मोहन रेड्डी। तो अभी हाल ही में 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी, तो उन्हीं के नाम पर ये एक योजना की शुरुआत की गई थी। उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य ने इसको शुरू किया था और इसके तहत क्या होगा, इंटरनेशनल लेवल के जो 19 खिलाड़ियों को उनके घर तक सड़क बनवाई जाएगी। ओके, तो बात आती है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है? ये गोमती नदी के किनारे है। ओके, और सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में ही बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की गई थी। उत्तर प्रदेश में ही जियोटैग कम्युनिटी किचन की शुरुआत भी की गई थी। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला जो पहला राज्य है वो है उत्तर प्रदेश ही है। एक प्रवासी राहत मित्र ऐप, ये भी उत्तर प्रदेश में ही लॉन्च किया गया था। आयुष कवच, ये भी उत्तर प्रदेश में ही लॉन्च किया गया था। एक था हर्बल प्रोजेक्ट, ये 800 किलोमीटर सड़कों के दोनों ओर हर्बल पौधे इसमें लगाए जाएंगे। ओके, गौ हत्या अधिनियम में संशोधन करने वाला जो पहला राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला भी जो पहला राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी हाल ही में एक NRI पोर्टल भी लॉन्च किया गया था और
उत्तर प्रदेश ने अभी हाल में बुंदेलखंड में जल संकट को सॉल्व करने के लिए इजराइल के साथ भी समझौता किया था। ओके, उत्तर प्रदेश के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो कौन से? एक है उनमें से दुधवा नेशनल पार्क, एक है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, एक है चंद्रप्रभा टाइगर रिजर्व और एक है कतरनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड याद रखने हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में एक नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत भी की गई थी। उत्तर प्रदेश के मीरठ में ही भारत का पहला पशु युद्ध स्मारक भी बनाया जाएगा, ठीक है। तो इतने सारे फैक्ट आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड याद रखने हैं। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में पेंशनर्स कॉर्नर नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट BSF, सेकंड है CISF, थर्ड है CRPF, फोर्थ है ITBP। तो अभी हाल ही में CISF ने पेंशनर्स कॉर्नर नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है पेंशनर्स के लिए। ओके, CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी और इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है? राजेश रंजन। ओके, और इन्होंने अब ये एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है पेंशनर्स कॉर्नर। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य की शिक्षा मंत्री ने छात्रों के लिए स्कूल इनोवेशन चैलेंज पोस्टर को लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट तेलंगाना, सेकंड है हरियाणा, थर्ड है असम, फोर्थ है कर्नाटक। तो ये अभी हाल ही में तेलंगाना की शिक्षा मंत्री हैं सविता इंद्रा रेड्डी ने सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए स्कूल इनोवेशन चैलेंज पोस्टर को लॉन्च किया है। ओके, और इस पोस्टर को लॉन्च करने में जो सहयोगी रहे हैं वो रहे तेलंगाना विद्यालय शिक्षा विभाग, तेलंगाना स्टेट इनोवेशन सेल, एक है इंक्वी लैब फाउंडेशन और यूनिसेफ इंडिया के द्वारा इसको मिलकर इसे लॉन्च किया गया है। ओके, तो बात आती है तेलंगाना की। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। और मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदर्यराजन। और तेलंगाना से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट, तेलंगाना के अभी हाल ही में तेलिया रुमाल को GI टैग मिला था। तेलंगाना के टाइगर रिजर्व कौन से है? एक है अमरावा टाइगर रिजर्व, एक है कवल टाइगर रिजर्व। ओके, और तेलंगाना में अभी हाल ही में एक साइबर नामक अभियान भी शुरू किया गया था। ओके, तो इतने सारे फैक्ट आपको तेलंगाना से रिलेटेड याद रखने हैं। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ खोला गया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट केरल, सेकंड है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड है मेघालय, फोर्थ है गुजरात। तो अभी हाल ही में और ये भारत का प्रथम इंटरनेशनल महिला व्यापार केंद्र खोला गया है केरल में। ओके, और ये महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से ही खोला गया है। ओके, तो बात आती है केरल की। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। और गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ओके, तो केरल से रिलेटेड करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। केरल में ही एक तिरंगा पहल की शुरुआत की गई थी और ये रैपिड स्क्रीनिंग के लिए शुरू की गई थी। केरल में एक के-फोन प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया था। ओके, केरल में ही कोविड-19 पेशेंट की जो देखभाल के लिए कर्मी बोट रोबोट भी तैनात किया गया था। ठीक है, और एक ब्रेक द चेन कार्टून अभियान ये भी केरल में ही शुरू किया गया था। ओके, और मोस्ट इम्पोर्टेंट केरल से रिलेटेड जो आपको याद रखना है, एक है केरल का पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य और एक है शांत घाटी। ठीक है, और एक और है घाटी से रिलेटेड, वो कौन सा है? फूलों की घाटी। वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ओके, इन दोनों में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। शांत घाटी केरल, फूलों की घाटी उत्तराखंड। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में AR लक्ष्मण का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट अभिनय, सेकंड है न्यायतंत्र, थर्ड है पत्रकारिता, फोर्थ है राजनीति। तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस थे AR लक्ष्मण, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है और ये न्यायपालिका से संबंधित थे। ठीक है, और इन्होंने तमिलनाडु सरकार के लिए भी अपने सरकारी वकील के रूप में अपनी सेवाएं दी थी और इससे पहले ये हाई कोर्ट के भी जस्टिस रहे थे। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, अयाका ताकाहाशी ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है, ये किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हॉकी, सेकंड है टेनिस, थर्ड है गोल्फ, फोर्थ है शतरंज। फ्रेंड्स, अयाका ताकाहाशी ने भी हाल ही संन्यास लेने की घोषणा की है और ये बैडमिंटन खेल से रिलेटेड है।
और फ्रेंड्स वेरी वेरी रियली सॉरी, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, और इसमें जो ऑप्शन होना चाहिए था वो बैडमिंटन एक ऑप्शन में होना चाहिए था, पर इसके लिए वेरी रियली रियली सॉरी। आगे से मैं इसका बहुत ध्यान रखूँगी, तो आप लोग प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा इसको। अयाका ताकाहाशी है, वो बैडमिंटन स्टार है, इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। ओके, और ये 2016 में इन्होंने ओलंपिक गोल्ड मेडल भी जीता था। ओके, और इनके एक और साथी हैं मिसाकी मित्सुतोमो, ठीक, और इनकी जोड़ी को प्यार से क्या बोला जाता है, ताका मासु के नाम से भी इनकी जोड़ी को जाना जाता है। ओके, अब इन्होंने अब संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, और ये बैडमिंटन प्लेयर है। ओके, प्लीज़ इसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा, आगे से मैं ध्यान रखूँगी। टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, रियली सॉरी इसके लिए। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अर्चना महंत जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस भाषा की गायिका थी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट उर्दू, सेकंड है कन्नड़, थर्ड है असमिया, फोर है तेलुगु। तो अभी हाल ही में अर्चना महंत जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, ये असमिया भाषा की गायिका थी। ओके, आपने एक नाम सुना होगा खगेन मेहता, ये एक वेरी फेमस सिंगर थे, और इनको बिहू के राजा के नाम से भी इनको जाना जाता था। ये उनकी पत्नी थी अर्चना महंत, और ये दोनों मिलकर भी हिट परफॉर्मेंस दिया करते थे, और जिनका भी हाल ही में डेथ हो गई है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ये असमिया भाषा की है सिंगर थी। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्रिकेट खिलाड़ी थरंगा परनविता ने संन्यास की घोषणा की, वे किस देश से संबंधित हैं? ऑप्शन में फर्स्ट श्रीलंका, सेकंड है नेपाल, थर्ड है भूटान, फोर्थ है बांग्लादेश। तो ये जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं तरंगा परनविता ने, ये श्रीलंका के हैं, ठीक है, और ये क्रिकेटर हैं, इन्होंने भी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। तो बात आती है श्रीलंका की। श्रीलंका की जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है वो क्या है, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, और जो कमर्शियल कैपिटल है वो क्या है, कोलंबो। ओके, करेंसी क्या है, श्रीलंकाई रुपया, और राष्ट्रपति कौन है, गोतबाया राजपक्षे, और प्रधानमंत्री कौन है, महिंद्रा राजपक्षे। ओके, तो इतने सारे फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखने हैं। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में आसियान भारत व्यापार परिषद आभासी बैठक को किसने संबोधित किया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट पीयूष गोयल, सेकंड है नितिन गडकरी, थर्ड है अमित शाह, फोर्थ है राजनाथ सिंह। तो अभी हाल ही में आसियान भारत व्यापार परिषद की वर्चुअली बैठक को हमारे जो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग और रेल मंत्री भी हैं पीयूष गोयल ने इसको संबोधित किया था। तो बात आती है आसियान की। आसियान मीन्स द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इंडोनेशिया की जो कैपिटल है जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके कुल मेंबर कितने हैं, 10। ओके, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपको याद रखना है। और अभी जो इंडोनेशिया की कैपिटल है उसको चेंज कर दिया गया है, ईस्ट कालीमंतन इसका नया नाम रख दिया गया है, और ये बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण के वित्त पोषण के लिए किस बैंक के नेतृत्व में 6 बैंकों के एक कंसोर्टियम के साथ समझौता किया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट HDFC बैंक, सेकंड है बड़ौदा बैंक, थर्ड है ICICI बैंक, फोर्थ है PNB बैंक। तो इसका जो राइट आंसर होगा बड़ौदा बैंक। हाल ही में उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के नेतृत्व में 6 बैंकों के साथ एक कंसोर्टियम के साथ समझौता किया है। ओके, तो इसमें जो 6 बैंक हैं वो शामिल हैं, वो कौन कौन से बैंक हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एक है इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसको अब इसके नेतृत्व की जिम्मेदारी मिली है। एक है इसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक है इसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक है इसमें इंडियन बैंक, एक है बैंक ऑफ इंडिया, और एक है UCO बैंक। ठीक है, इन 6 बैंकों के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश ने एक कंसोर्टियम के साथ समझौता किया है। ओके, तो बात आती है बैंक ऑफ बड़ौदा की। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1908 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बड़ौदा में ही है, और इसके जो चेयरमैन है हसमुख अधिया। ओके,
और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड मैंने सारे फैक्ट अभी आपको बताए हैं। नाउ वो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। SBI के योनो कृषि वेब अनुप्रयोग के साथ ICAR IIHR बीज पोर्टल का एकीकरण किसने शुरू किया है? ऑप्शन में फर्स्ट नरेंद्र सिंह तोमर, सेकंड है प्रकाश जावड़ेकर, थर्ड है रविशंकर प्रसाद, फोर्थ है थावरचंद गहलोत। तो जो अभी हमारे जो वर्तमान में केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर ने अभी हाल ही में SBI का जो योनो के साथ ICAR IIHR बीज पोर्टल को एकीकृत कर दिया है। ये जो SBI का योनो एक ऐप है ये, और ये पूरी तरीक़ा से एक SBI का एक ऑफिशियली बैंकिंग ऐप है। ये योनो मतलब कि यू ओनली नीड वन, और ये यंग जनरेशन को ध्यान में रखते हुए इसको लॉन्च किया गया था। इसको 2017 में हमारे जो उस समय के जो वित्त मंत्री थे अरुण जेटली ने इसको लॉन्च किया था, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो ज़्यादातर अपना सारा काम फ़ोन पे के द्वारा ही करती है, डिजिटल पेमेंट, और ये हमारे लाइफस्टाइल और बैंकिंग दोनों में ही ये बहुत ही हेल्पफुल ऐप है। अब इसको अब ICAR IIHR बीज ये जो IIHR है यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ये एक ऑनलाइन बीज पोर्टल है। इसको अब इसके साथ इंटीग्रेटेड कर दिया गया है, और इसके थ्रू किसान अब सीधे इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर से ही हाई क्वालिटी का बीज खरीद सकेंगे। ओके, नाउ मूव ऑन। ये आपके लिए आज के लिए क्विज है। ब्लैक पैंथर में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध अभिनेता चैडविक बोसमैन का निधन हो गया। वे किस देश के थे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट अमेरिका, सेकंड है जापान, थर्ड है रूस, फोर्थ है फ्रांस। और इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। और क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जितना भी पता हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपसे फिर कहती हूँ, आप जितनी बार लिखेंगे उतनी ही चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में भी आएंगी और ये आपको याद भी हो जाएंगी। ओके, तब तक के लिए आप घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और इस परिवार को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए आप घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।